हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन जो हमने स्टार्ट किया था लॉन्ग एगो, जिसमें हम आपके 10th में फिजिक्स का जितना भी कंटेंट है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट एज पर मतलब 11 12th में आके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें फेस करनी है जेडबलई एंड नीट, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट है वो हम इस फाउंडेशन के बैच में कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए इस फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 11 12 की बेसिक इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा, साइमल्टेनियसली हमारा पूरा फोकस रहेगा जो आपकी अपकमिंग बोर्ड की एग्जाम है उस एग्जाम में जो सिलेबस का कंटेंट है, जिस टाइप के न्यूमेरिकल वहां पे आने वाले हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आने वाले हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्लियरेंस, उसके बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशंस का पार्ट एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, इन बातों के ऊपर अपन यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी उसमें हमने एकदम इंटरेस्टिंग भारी भारी सेक्शन कंप्लीट किए थे। स्टार्ट की थी हमने इलेक्ट्रिसिटी से। जो लोग स्टार्ट से है उनको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना भारी था। हमने चार्ज को देखा था, क्या था चार्ज, जो बातें पहले आपने सुनी ही नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी, कभी इमेजिन नहीं किया होगा, इस तरह से हमने चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखी थी। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आज जिनका पहला दिन है, आपको क्या करना है, सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है योर नेम एंड योर स्कूल नेम, सो दैट अब तक के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी। एंड इसका एडवांटेज ये देखो कि हर दिन हम आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, ओनली 30 to 35 मिनट्स यहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। और इसमें आपका साइंस का जो लोगों को मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है, सबसे ज्यादा जिसका डर लगता है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ऐसे माहौल बनाया गया है कि फिजिक्स बहुत डेंजर है, फिजिक्स उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, अवगढ़ अवगढ़ कैलकुलेशंस होते हैं। और ये फोबिया फिजिक्स का जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की थी। जो लोग स्टार्ट से अटैच है उनको मालूम हो गया कि कुछ वर्क किए बिना सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई। एंड कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड था वो भी कंप्लीट हो गया। और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हमने सेग्रीगेट नहीं किया है, वी आर साइमल्टेनियसली कंसीडरिंग द सिलेबस ऑफ सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड। इससे क्या होगा, सबसे एडवांटेज ये होगा कि जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे, जो सीबीएसई में पढ़ रहे, जो आईसीएसई में पढ़ रहे, तो उनमें जो डिफरेंशिएशन होगा उनके बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अपन यहाँ पे आने नहीं दे रहे। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट फिजिक्स की है तीनों बोर्ड्स में हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब स्कूल में आपको वो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, लेकिन 11 12th में जब हम जेडबलई या फिर नीट, जेडबलई या फिर नीट, ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आप फेस करेंगे, तब सबसे ज्यादा आपको हेल्प कौन करेगा, तो हमारा फिजिक्स करेगा। क्योंकि जितने बच्चे नीट प्रिपेयर करते हैं उनमें से 95% लोग ऐसे होते हैं कि जो फिजिक्स प्रिपेयर ही नहीं करते, वो ऑलरेडी हमारे कंपटीशन से बाहर ही होते हैं। फिर उनको 11 12th होने के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता है। कोई कजन से आप अगर रिलेटेड है 11 12th एमबीबीएस की प्रिपरेशन वाले बच्चों के साथ में, तो आपने सुना होगा 11 12th प्रेशर नंबर नहीं लगा, फिर रिपीट किया, रिपीट करके नहीं लगा, फिर और एक बार रिपीट किया। तो ये रिपीटर्स जो होते हैं उनके पीछे रिपीट करने के लिए एक ही रीजन होता है, हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। इसको अगर आप अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, बुरी नजर से देखेंगे, तो ये भी आपको बुरी नजर से देखेगा। एंड अगर फिजिक्स बुरी नजर से देखने लगा तो आपका साइंस की फील्ड में कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि 11th में और 12th में एक बार आप एनरोल हो गए साइंस वाले स्ट्रीम में, तो उसके बियॉन्ड लाइफ में कहीं पे भी जाओ आपको 101% फिजिक्स के साथ डील करना है। तो हमारा बेसिक पर्पस यही था कि अभी ये फाउंडेशन बैच में जितना टाइम हमें मिल रहा है उस टाइम में आपका 10th का बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, साइमल्टेनियसली फिजिक्स का पूरा फोबिया, फिजिक्स के डर का पूरा भूत निकालना है। एंड एक्चुअल में फिजिक्स क्या है वो आपके सामने मुझे रखना था। कितनी भारी भारी कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो कितनी भारी भारी कंसेप्ट है। जैसे चार्ज हमने देखा था, पहली बार मालूम हुआ कि फिजिक्स पढ़ना मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, फॉर्मूले प्रिपेयर करो, ऐसा नहीं है। हमारे सराउंडिंग में जो होता है उसको ऑब्जर्व करो। ऐसे क्या जादू होती है कि मैं मेरे घर में यहाँ पे सेटअप बना के कैमरे के सामने लेक्चर कर रहा हुआ एंड आप आपके मोबाइल में जो है उसको देख पा रहे हैं। ये करने के लिए देखो, ऐसे नहीं हुआ था आइंस्टाइन सो रहा था, नींद में भगवान आ गए और उसको बोल दिया चलो अब तुझे सब कुछ मालूम हो गया, लोगों को बोल दो। ऐसे नहीं होता है। एक एक सेंसर बनाने के लिए, एक एक कंसेप्ट को वर्क करने के लिए एक एक साइंटिस्ट आपके अपनी लाइफ के 30 to 40 50 60 जितना जिया है वो पूरी लाइफ वो इन्वेस्ट करता है। मैं आपको इलॉन मस्क का एग्जांपल बहुत बार बोलता हूं कि इलॉन मस्क
मतलब आज की डेट में सबसे भारी मनुष्य, ठीक है। तो उसका बोलना यह है कि टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो भी ये डेवलप होने वाली है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमें लगता है कि ये सारा सिलेबस जो हमारे सामने आया है वो ऐसे ही आया, ऐसे नहीं है। एक एक आदमी के बहुत ज्यादा एफर्ट्स इसके पीछे थे, हमें उतने एफर्ट्स लेने ही नहीं है। देखो हमें क्या करना है बस कि उन्होंने जो इन्वेंशंस किए थे उनको इंट्रोडक्शन मतलब उनको समझना है, और वो समझने के बाद हमें नेचर की कुछ चीजें समझ में आती है। कैसे देखो कि फॉर एग्जांपल हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखा, उसमें लेंसेज देखे, और फिर कुछ लोगों को जो मतलब कुछ लोगों के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, जैसे हाइपरमेट्रोपिया है या फिर मायोपिया है, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने के लिए एबल हो गए। जैसे हम नेचर का रेनबो देखते थे कि 7 कलर्स, इतने भारी भारी कलर कैसे प्रोड्यूस हुए होंगे। हमने वहां पे फिजिक्स अप्लाई किया, नेचर की इंटरेक्शन स्टडी की, और समझ में आ गया कि अगर 2 बार रिफ्रैक्शन हो गया तो डिस्पर्शन होता है, मतलब लाइट रेज सेपरेट होते हैं। और हमने प्रिज्म इंट्रोड्यूस करके सारे 7 कलर्स प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर दिए। मतलब ये नेचर को समझ के हम हमारी लाइफ जितनी सिंपल बना सकते हैं वो सिंपल बनाने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ये बेसिक मोटो है हमारा। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद हमने लाइट को कंप्लीट किया, एंड लाइट को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे अभी हीट सेक्शन देख रहे हैं। जितना कंटेंट आपके 10th के लिए रिक्वायर्ड था वो ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। लेकिन और कुछ बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, एज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड यू आर स्टडिंग फिजिक्स, दीज आर बेसिक कंसेप्ट मस्ट बी नोन टू यू। किसी भी मतलब कोई भी अगर पूछ रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुला माहिती है ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सेक्शन वाइज इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके बाद में मैं मैकेनिक्स की भी कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा। मतलब हमारा ध्यान पूरा बोर्ड्स की एग्जाम उसके कंटेंट के ऊपर है, लेकिन हमारे दिमाग में और कुछ है। ये हमारी एक स्टेप है, इसके बाद में जो कुछ भी आने वाला है फिजिक्स का वो टैकल करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। दिस इज योर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग सुनो ध्यान से, ये ट्रेनिंग जो है आपके बैच में जितने भी 10th के स्टूडेंट है सारे लोग नहीं ले रहे, वो वही टेंशन में है। बोर्ड्स की एग्जाम आ रही है, इंग्लिश करना है, संस्कृत करना है, हिंदी करना है ना, क्या मैथ्स करना है, फिर साइंस में केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, ये करना है वो करना है, सोच में ही चले जा रहे हैं। बट आप यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल में से स्कूल का, क्लास का, प्रीलिम चल रहे हैं, बाकी सब पूरा सबमिशन वर्क है, ये पूरा मैनेज करके ये 7:30 to 8 जो टाइम आपको दे रहे हैं, डेफिनेटली इट विल मतलब पे फॉर यू। ये आप जो टाइम एकदम सेव करके यहाँ पे दे रहे हैं ये आपको पे करेगा। जब 11th में आएंगे आप तब समझ में आएगा कि ये जो हमारे लेक्चर हो गए थे 30 to 40 ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पूरे 2 साल ये हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। लेकिन जिन लोगों को ये बात मालूम ही नहीं हुई है वो चाहते होंगे अटेंड करना है, लेकिन हम उनके पास तक हम उनके तरफ मतलब जा नहीं सके, हमारा ही प्रॉब्लम होगा। तो आप ये चीजें जो है कि आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर उनको लेक्चर अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, कुछ भी नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो जो ग्रुप पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की पूरी लिंक स्टार्ट से भेज दी है, 2 दिन लगेंगे सारे लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक बार पूरे लेक्चर देख लिए, पूरा फिजिक्स का मतलब आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। मतलब हम किस नजरिए से देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या दिखता है सराउंडिंग में। समझ में आ रहा है ना। तो उस तरह से ये सारे लेक्चर अगर आप 2 दिन टाइम निकाल के, मतलब आई नो कि बहुत ज्यादा मतलब प्रेशराइज हो आप, हमें सारी चीजें की मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये बातें रिक्वायर्ड है एंड यू कैन, अगर ये एक बार कर देंगे तो। क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड मतलब पूरे साइंस में जो है बायोकेमिस्ट्री रट्टा मार के पढ़ के इधर उधर करके हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ जो फिजिक्स का पार्ट है वो ना पढ़ के समझ में आता है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं। ये आपका है, ऐसे में नहीं बोल रहा हूं, एज पर माई एक्सपेरिमेंट 98% लोगों का सेम प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे वो ओवरकम करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। इसलिए सेक्शन वाइज अपन जा रहे हैं, 10th के बोर्ड के सिलेबस को ही हम फोकस कर रहे हैं, एंड उसके साथ में कुछ कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना चाहिए जिसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो हीट सेक्शन में हमने हीट मतलब क्या है इससे रिलेटेड जो है वो बाकी सारी बातें एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड और एक कंसेप्ट आती है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर मतलब क्या है इसको हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था, अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब ये टेम्परेचर मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस मैंने ऐसे किया था कि बेसिकली हीट को मेजर करने के लिए हमने एक मतलब स्केल डेवलप की है जो क्या करती है, बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करती है, जिसको अपन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स होती है ना, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस स्केल है, या फिर एक केल्विन स्केल है, एंड और एक स्केल है डिग्री फ़ारेनहाइट जो अभी बहुत ज्यादा फॉर्म में है। बहुत सारे लोग हैं
कोरोना से परेशान है या फिर अदर कुछ इन्वायरमेंट चेंज से परेशान है, उनको फीवर आता है। और आपको मालूम होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन है एट 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर वहां पे थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर रीड करता है, मेजर करता है, तो वो टेम्परेचर की रीडिंग की मेजरमेंट होती है 98 है, 99 है, 100 है, 102 है, 105 है। तो ये क्या है 105? इमेजिन करो हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, समर में सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 हो गया, तो हम मतलब फैन चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, स्टेबल नहीं रह पाते, एकदम डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर ये टेम्परेचर 100 तक गया, 101 तक गया, 102 अगर ये डिग्री सेल्सियस में होता तो क्या होता? पूरा ब्लड बॉइल करता एंड हम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते। इसका मतलब वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, तो वो टेम्परेचर अलग सिस्टम में मेजर किया जाता है जिसको अपन डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर मेजर करने वाली स्केल ऐसे जादू पे थोड़ी वर्क करती है। मतलब हम उस पॉइंट पे आएंगे जो पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि बहुत सारे सेंसर्स हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं। तो हाउ दिस सेंसर्स वर्क, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जैसे हम ये टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसके लिए नॉर्मली हमारे पास होता है थर्मोमीटर। क्या होता है? थर्मोमीटर। और ये थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं? बेसिकली टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब इस टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है, क्या इफेक्ट वहां पे हीट पे होता है जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू थर्मोमीटर। तो होता क्या है देखो कि बेसिकली ये जो थर्मोमीटर है वो हम क्या करते हैं, इस तरह की एक ग्लास की ट्यूब होती है, इस ग्लास के ट्यूब में एक लिक्विड है मर्क्यूरी, उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मर्क्यूरी डाल दी है। अब मर्क्यूरी डालने के बाद ये इनिशियल मर्क्यूरी यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं एंड इस टेम्परेचर को सपोज अपन 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। तो कंडीशन क्या होती है देखो, जो हमारे पहले लेक्चर की कंसेप्ट थी वही यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर हमने बॉडी को हीट सप्लाई किया तो बॉडी क्या करती है, उस हीट का यूटिलाइजेशन करती है, उसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स था उसको ओवरकम करके मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ाने के लिए। तो उससे क्या होता है देखो कि स्टार्ट में जो हीट मिल रही है वो हीट जो है, ऐसे नहीं होगा कि हीट दे दी लगे आइस से पानी बन रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो आइस उसको एब्जॉर्ब करेगा, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता जाएगा एंड मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ने से क्या होगा, अगर वो लिक्विड की अपन बात कर रहे हैं तो उस लिक्विड की पहले वॉल्यूम बढ़ेगी। क्या होगा? लिक्विड की वहां पे वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिक्विड की वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर ये सारे लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, वाटर के लिए एप्लीकेबल है, तो ये मर्क्यूरी के लिए भी एप्लीकेबल है। इसका मतलब अगर हम मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मर्क्यूरी क्या होती है, एक्सपांड होती है। एक्सपांड होगी मतलब इस ग्लास में क्या होगा, ये मर्क्यूरी का एक्सपांशन होते होते मर्क्यूरी की लेवल क्या होगी, इस तरह से बढ़ जाएगी एंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हमें मालूम नहीं था वो टेम्परेचर पे ये एंड तक, थर्मोमीटर के एंड तक मर्क्यूरी एक्सपांड होके यहां तक आएगी। कंडीशन क्या है कि पहले हमने ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी को डाल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मर्क्यूरी थी, मतलब एकदम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें मालूम था, आइस के ऊपर उसको रखा था, वहां पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी और ये मर्क्यूरी यहां तक फिल कर दी थी। उसके बाद ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वहां पे मर्क्यूरी की लेवल बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। और वहां पे जब टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया, मतलब वाटर बॉईल होने लगी, वहां पे हमने और एक मार्किंग की और वो 100 डिग्री सेल्सियस बनी। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके 100 तक ये ग्लास ट्यूब की जो भी लेंथ थी उसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक की लेंथ आपको दी गई थी 20 सेंटीमीटर। कितनी दी गई थी? 20 सेंटीमीटर, इतना सा थर्मोमीटर था। तो हम क्या करेंगे, 20/100 करेंगे। अब 20 को अगर 10 से डिवाइड करते तो 2 आता, 100 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब 0.2 सेंटीमीटर आता। और हम क्या करेंगे, फिर हर एक 2.2 सेंटीमीटर के बाद में ऐसे मार्किंग करते जाएंगे और हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर इतनी लेंथ के बाद में जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कितना रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि पहला जहां पे मार्किंग की थी 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस,
ऐसी 100 तक हम मार्किंग कर लेंगे। और जब भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर की उठा के मेरे बॉडी का टेम्परेचर चाहिए, बॉडी में मेरे हाथ में दे देंगे तो क्या होगा, जैसे मेरे बॉडी का टेम्परेचर मर्क्यूरी के मिलेगा, मर्क्यूरी क्या करेगा, एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और जहां पे जाके मर्क्यूरी रुक गया, सपोज यहाँ पे जाके मर्क्यूरी रुक गया, यहाँ पे मार्किंग थी 37, यानी मेरे बॉडी का टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से सारे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट केस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि वॉल्यूम का यूज किया। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी की वॉल्यूम चेंज होती है, लिक्विड की वॉल्यूम चेंज होती है। उसी तरह से प्रेशर भी चेंज होता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। क्या होता है देखो, रेजिस्टेंस के चेंज होने के एप्लीकेशन कैसे, फॉर एग्जांपल हम एक ऑटोमाइज्ड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री है जो पूरा ऑटोमाइजेशन हो चुका है, और वहां पे मुझे सपोज एक कोई कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। जो बाइक है हमारी, बाइक की मुझे किक बनानी है। अब किक बनाने की प्रोसेस क्या होगी देखो, पहले जो भी रिक्वायर्ड रेडियस का आयन का स्टील का रॉड होगा, पहले वो रॉड आएगा। उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड लेंथ उसकी रिक्वायर्ड है उतनी कट होगी। कट होने के बाद उसको रखा जाएगा फर्नेस के ऊपर, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको फोर्ज करना है। फोर्ज करना है मतलब उसको शेप देना है, एंड शेप देने के लिए हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मेटलर्जी जो आपको 9th-10th में इंट्रोड्यूस करके दी है, वो वही ब्रांच है साइंस की जो ये मेटल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी स्टडी करती है। तो हमें वहां पे मालूम होता है कि आयन को, अगर आयन की शेप चेंज करनी है, स्टील की शेप चेंज करनी है, तो उसका आइडियल टेम्परेचर कितना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीडिंग करके हमें मालूम हो गया कि 293 डिग्री सेल्सियस पे अगर फोर्स करेंगे तो वो क्या करता है, प्रॉपर शेप एक्वायर करता है। अभी मैंने कट जो हुआ था आयरन रॉड, उसको फर्नेस में डाल दिया। अब उसका टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया। अब ये टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, हाथ लावून बघणार का किती तापलं ते, का आंघोळीचं पाणी है का समझ में आने के लिए, नहीं समझ में आएगा। फिर अगर वहां पे थर्मोमीटर रखेंगे तो क्या होगा, थर्मोमीटर ग्लास का ये फूट जाएगा, गेलं कामातून। फिर टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल अरेंजमेंट करते हैं। और उस अरेंजमेंट को करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को वैरी करेंगे, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस वैरी होता है। मैं ओरली बोल रहा हूं, लिख के नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये कैसे चलता है, रीडिंग का पार्ट क्या चलता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, कि जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को प्रोवाइड करने से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होता है। एंड रेजिस्टेंस के वेरिएशन से क्या होता है, जो करंट था वो भी वेरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि बेसिकली कोई अगर कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग बॉडी आपको दी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब करंट कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस आयरन रॉड के लिए पहले से एक सेटअप बना के रखते हैं कि जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता था, और जब उसका टेम्परेचर 93 डिग्री 293 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू कम होके कितनी मिलेगी, 13 मिली एम्पियर मिलेगी। ये हमें पहले से मालूम होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो आयरन रॉड हम फर्नेस के ऊपर हीट कर रहे थे, बस उसके दो एंड पे कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर एंड बैटरी की अरेंजमेंट रख देते हैं। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है करंट वेरी होता है। जैसे करंट 13 मिली एम्पियर आ गया, हमें समझ में आ गया कि टेम्परेचर 293, यानी सेंसर ने सेंस कर लिया कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो गया। वहां पे फर्नेस अपना वर्क स्टॉप करती है, आयरन रॉड आगे जाता है, आगे की प्रोसेस होकर हमारी किक जो है वो बन जाती है। इससे ऑटोमाइजेशन हम करते हैं, और वो करने के लिए हमें नेचर का जो मतलब रोल है उसको समझना पड़ेगा। इस तरह से वो बातें हमें क्लियर होती है, समझ रहे हो आप। तो हम वहां पे प्रेशर का वेरिएशन, लेंथ का वेरिएशन, वॉल्यूम का वेरिएशन, या फिर वहां पे रेजिस्टेंस का वेरिएशन, इनके वेरिएशंस जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करके हम हर बार टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस बनाते हैं एंड टेम्परेचर की रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रीडिंग का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं ये डिफरेंट स्केल के ऊपर। अभी क्या हुआ देखो कि बेसिकली ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पहले के जमाने में सब लोग ट्राई कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी स्केल्स डेवलप की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब वर्ल्ड में फेमस जो सिस्टम है वो है डिग्री सेल्सियस की। कहां से आ गई डिग्री सेल्सियस, हमने देखा है कि पहले कैलोरिक फ्लूइड हुआ करता था, तो उससे रिलेटेड पहली स्केल यहाँ पे डेवलप हुई थी। तो ये स्केल का हमने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी स्केल जो है वो स्टार्ट होती है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, एंड वो एंड होगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि अगर डिग्री सेल्सियस स्केल है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे स्टार्ट होती है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से हमने जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल बनाई है,
वो भी इंटरमीडिएट, बहुत फेमस हुई थी, इसलिए मेडिकल फील्ड में अभी वो यूज होती है। उसमें हमने डिसाइड किया था कि ये स्केल स्टार्ट होगी 32 फ़ारेनहाइट पे एंड ये एंड होगी 212 फ़ारेनहाइट पे। 32 फ़ारेनहाइट पे स्टार्ट होगी एंड 212 फ़ारेनहाइट पे क्या होगी, एंड होगी। ये दो इंपॉर्टेंट स्केल है, केल्विन को मैं बाद में इंट्रोड्यूस करता हूं। तो अभी क्या होगा, देखो इस तरह की ये स्केल है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इनको क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे इस स्केल में अगर देखेंगे तो 212 माइनस 32 कितना आता है, 1। यानी इसको हम इक्वल 180 डिविजन्स में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक सिंपल कंडीशन है, आप वही कंडीशन हमेशा से अप्लाई करेंगे कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस जहां से स्केल स्टार्ट हो रही है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डिविजन से, इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस जहां से स्केल स्टार्ट हो रही है डिवाइडेड बाय 180 नंबर ऑफ डिविजन्स। ये रिलेशन यूज करके हम जो है वो टेम्परेचर को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है वेदांश बेटा, ये जो डाउट है मैं बाद में थोड़ा सा पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूं, फिर चैट सेक्शन में कमेंट रीड करके फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये पहले कंप्लीट करने को टाइम दो। जो भी डाउट्स है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैंने मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सअप करो, मैं वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये रिलेशन से हम क्या करते हैं, ये स्केल को कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब देखो कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है। कितना मेंटेन है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। करो पुट, कमन फास्ट, कितने लोगों का कैलकुलेशन फास्ट देखते हैं, और मुझे बोलो कि एफ में मतलब फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आता है। चलो चलो कमन फास्ट। 370 नहीं है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है। क्या करना है, सी माइनस 0 मतलब सी 100 एज इट इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। इसमें मुझे सी को 37 पुट करना है। अब देखो क्या होगा, पहले ये 37 है इंटू 180 इधर आ गए, मतलब ये 180 अपॉन 100 बनेंगे, माइनस 32 इधर आके प्लस 32 बनेंगे, ये मुझे फ़ारेनहाइट में मिलेगा। अब इसको थोड़ा अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 एंड ये कितना होगा 7.4, यानी कि F इक्वल्स टू बनेगा 66.6 प्लस 32, कितनी आती है एडिशन, 6 प्लस 2 यानी 8, 6 प्लस 3 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, वो अगर फ़ारेनहाइट स्केल में चाहिए तो वो कितना रिक्वायर्ड है, 98.6। एक्सलेंट गणेश, राहुल, वेदांश, नेहा, थोड़ा सा करेक्शन बेटा आंसर में, चेक इट। ठीक है, इस तरह से मतलब ये कंडीशन हमें मालूम हो गई। अब कोई भी कन्वर्जन आपको पूछा जा रहा है, मतलब आपको बोला गया है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका टेम्परेचर 102 हो गया, तो 102 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं होगा, वो 102 क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट रहेगा। तो अगर ये 102 फ़ारेनहाइट है तो वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट देम। चलो कम ऑन फास्ट, चैंपियंस शुरू हो जाओ, आई एम गेटिंग सो मच आंसर्स। बाकी लोग कम ऑन फास्ट, चलो जल्दी जल्दी। यस, हाँ वही फॉर्मूला, यस बराबर है, वही फॉर्मूला यूज करना है। एक्सलेंट राहुल, 38.8। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चैंपियंस के आंसर आ रहे हैं, मुझे नहीं रुकना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो सी अपॉन 100 इक्वल्स टू एफ की जगह पे 102 पुट करेंगे, माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। अब ये सी इक्वल्स टू 102 माइनस 32 कितना होता है, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 3 7, मतलब ये आ रहा है 70। तो ये 70 अपॉन 180 इंटू आ गया 100, 20 से डिवाइड करेंगे ये 5, ये 9। अब कितना आ रहा है, सी इक्वल्स टू 350 डिवाइडेड बाय 9। करो डिवीजन, कैसे होगा, कम ऑन फास्ट। अब डिवीजन बाकी है। पूजा 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 चेक करो बेटा एक बार, एक तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। यस यस राहुल करेक्ट, नेहा करेक्ट, कल्याणी करेक्ट, गौरव करेक्ट, पूजा 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 आंसर करेक्शन देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे 350 अपॉन 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 9 3 27, 27 आ गए, मतलब कितने बचे
80 मतलब कितना हो गया 938, फिर से 88 रिपीटेशन होगा 38.8 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर मतलब एक सीवियर टेम्परेचर होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। 103 पे थोड़ा सा और ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। 105 तो ठीक है, 105 के बाद डॉक्टर भी क्या करते हैं, सॉरी बोलने लगते हैं। ठीक है, मतलब इतना चेंज टेम्परेचर में नहीं हो रहा है। 102 फ़ारेनहाइट में था, लेकिन डिग्री सेल्सियस में वो 30.8 मतलब 1 डिग्री से बढ़ा है, 2 डिग्री से बढ़ा है। लेकिन ये 1-2 बढ़ने से हमारा कितना प्रॉब्लम हो सकता है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब ये डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के कन्वर्जन में आपको इश्यू नहीं होंगे। तो आपको लेक्चर के बाद इसके ऊपर डीपीपी मिलेगी और डीपीपी आप सॉल्व करेंगे, लेकिन डीपीपी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आएगी। डीपीपी विल बी ऑन ऐप, और ऐप डाउनलोड करने के लिए, ऐप को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से इस नंबर के ऊपर यूर नेम एंड स्कूल नेम सेंड करना है, सो दैट आई विल ऐड यू ऑन द ऐप। और वहां पे आपको डीपीपी मिलेगी जो सॉल्व करके आपको वहां पे सबमिट करनी है। अब कंडीशन क्या होती है कि ये जो केल्विन स्केल है एंड डिग्री सेल्सियस स्केल है, इनमें कन्वर्जन में ज्यादा इश्यू नहीं है। इसके कन्वर्जन में ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.16 केल्विन। यानी कि हर बार क्या करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस नंबर में उसको ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही लेते हैं, कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, और उसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 273.16 में ये 37 को ऐड करना पड़ेगा। करो एडिशन, कितनी आती है, कमन फास्ट ऐड इट, चलो कमन फास्ट ऐड करो। ये 0.16 एज इट इज रहेगा। 7 + 3 10, 0 1 इधर, 3 + 1 4, 4 + 7 मतलब 11, 1 2 + 1 मतलब 3, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 310.16 केल्विन होगा। इस तरह से यस 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 सबके करेक्ट है। राहुल, कोमल, तन्विशा, कल्याणी करेक्ट है। राहुल यस वेरी गुड, सारे चैंपियंस के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कल हीट के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखी थी, एक स्पेसिफिक हीट की, दूसरी लेटेंट हीट की। आज हमने टेम्परेचर देखा और ये टेम्परेचर की स्केल कैसे बनाई जाती है, टेम्परेचर वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हमने हीट एंड टेम्परेचर का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर द क्लास। देखो जो लोग स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं उनको मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला है, कल भी बोलूंगा कि बेसिक हमारा एम 10th की बोर्ड एग्जाम नहीं है, वो अगली हमारी स्टेप है। हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो हमारा JEE या फिर नीट, इनको क्रैक करना होगा। और हमारा जो कराड़े फिजिक्स ये क्लास है, इंस्टीट्यूट है उस्मानपुरा औरंगाबाद, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आपको 11th-12th में जेईई एंड नीट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे ये 10th के फाउंडेशन में फिजिक्स का डर निकालने के लिए ये आपके 10th के बोर्ड के सिलेबस का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि बाकी जून में तो सारे लोग स्टार्ट करेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग क्लास लगाएंगे, लेकिन उनसे आगे जाने के लिए हमें जो टाइम मिलता है वो अभी का टाइम ही। ये जो नेक्स्ट 2 मंथ होंगे बाकी लोग सो रहे होंगे एंड हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपके एडमिशन का कंफर्मेशन करना है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आपके 11th स्टैंडर्ड में जो भी JEE नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा उसके लिए हमारी 11th स्टैंडर्ड की फीस है 25,000, 12th के लिए फीस है हमारी 30,000। एंड आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 15,000 फीस पे करनी है। ठीक है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो रजिस्टर्ड बच्चों का ऐप में अलग से बैच है वहां पे आप एनरोल हो जाएंगे एंड वहां पे अपन जो कंसेप्ट, ऐसे कुछ लोग अभी कर रहे वर्क, चैंपियंस ग्रुप में भी देखा था, वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में हम वहां पे वर्क करते हैं, जिसमें जो पॉइंट पढ़ाया गया था उसकी डीपीपी आती है, उसके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड उसका जो है जूम पे अलग से और एक बैच में हम 1-to-1 उसका डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रोग्रामिंग में आपको अगर इन्वॉल्व होना है तो आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये जो लेक्चर चल रहे हैं हमारे, ये लेक्चर चलते रहेंगे, इसके लिए कोई बाइंडिंग मतलब कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सारे लेक्चर है। लेक्चर के साथ में प्रिंटेड नोट्स, सॉफ्ट में नोट्स,
देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसके बाद कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल्स के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क है वो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको लेके हम यहाँ पे सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए